हम लोग HW बनाते हैं, पिछले क्लास का HW बनाते हैं। देखिए लीजिए, गैसीय माध्यम में HW बना रहे हैं। यदि गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग, दबाव P और घनत्व D पर निर्भर करता है तो ध्वनि के लिए विमीय सूत्र स्थापित करें। ध्यान दीजिएगा बाबू, तो यहाँ A लिखिएगा, यहाँ B लिखिएगा, इसीलिए V बराबर K इंटू P इंटू D, A और पावर D। इसके बाद मैंने बताया था यह समीकरण नंबर 1 हो जाता है। नाउ माने अब, और V, तो V के लिए L T के पावर -1, यह कांस्टेंट होता है तो आप हटा सकते हैं। देखिए P के लिए, देखिए P माने क्या है, दबाव न है, दबाव बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, M L T के पावर -2, अब बल बटा में क्षेत्रफल होता है तो -1 हो जाएगा, और इस पर पावर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। और फिर D माने घनत्व, घनत्व बराबर मात्रा बटा में आयतन, और इसमें चूंकि M नहीं दिया है तो M लिख दिए 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, M0 L T के पावर -1, और इधर देखिएगा बनाइएगा तो MA हो जाएगा, L के पावर -A हो जाएगा, T के पावर -2A। आगुने ध्यान दीजिए, इसमें बनाइएगा तो M के पावर B हो जाएगा, L के पावर -3B हो जाएगा। आगे बनाइएगा तो M0 L T के पावर -1, M ध्यान दीजिए घातांक के नियम से A प्लस B इंटू L, ध्यान दीजिए L माइनस में A और माइनस में 3B, तो दोनों में से माइनस कॉमन कर देंगे, A प्लस 3B, माइनस में माइनस कॉमन कर दिए, और फिर गुने इंटू T का वैल्यू माइनस में कितना होगा, 2A। ध्यान दीजिए T का वैल्यू कितना हो गया, माइनस में 2A। हेंस फ्रॉम POH डायमेंशन, हेंस फ्रॉम POH डायमेंशन। आगे देखिएगा, तो अब देखिए समान, और लिखा हिंदी होता है कि समान भौतिक राशियों का बीमा बराबर करने पर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम T के लिए निकालेंगे, यही सबसे नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और एक है। लिखेंगे कि T के लिए, क्या केस फर्स्ट T के लिए जो बनाइए, T के लिए, तो देखिए T के लिए बीमा बराबर था -1, उधर में माइनस में 2A कट जाएगा, तो इसलिए A बराबर कितना जाएगा, 1/2। T के लिए निकाल दिए, T के लिए 1/2 आया। फिर इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए इधर, अब फिर लिखते कि केस नंबर 2 किसके लिए निकालेंगे, M के लिए। तो M के लिए ध्यान दीजिए, M इधर M0 है और इधर M प्लस B है, तो लिखेंगे कि 0 बराबर A प्लस B, 0 बराबर, देखिएगा 0 उसको इधर लाइएगा तो माइनस में A बराबर B, B का मान निकालना है हमको, तो देखिए माइनस में A बराबर B। अब चूंकि A का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो ये माइनस लगा था 1/2 बराबर B, इसीलिए B बराबर -1/2। B का भी वैल्यू निकाल दिए, -1/2। यही दो वेरिएबल निकालना था। अब लिखे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा है, नाउ PUTTIN, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। इसका मतलब कि अब A और B का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी में A और B का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो V बराबर K इंटू, देखिएगा P के पावर A था तो A का वैल्यू 1/2, तो यहाँ 1/2 इंटू D था, तो D के लिए पावर B था तो B का वैल्यू -1/2, या V बराबर K इंटू P के पावर 1/2, माइनस है तो नीचे चल जाएगा 1/2। V बराबर K इंटू U है तो रूट चढ़ जाएगा P, और नीचे रूट में D, और इसके बाद दोनों पर रूट है तो दोनों पर रूट चढ़ा दीजिएगा, इसीलिए V बराबर K इंटू रूट अंडर P/D। यही आपका आंसर हो गया। ध्वनि के लिए याद रखिएगा कि ध्वनि के लिए P बराबर K इंटू V बराबर K इंटू P/D।
चलिए ये बन गया आपका एच डब्ल्यू। क्वेश्चन बोलिए बाबू अगला। और है बोलो बोलो। यदि श्यान बल F संयंत्र गुणांक डेल्टा द्रव का वेग v और दूरी r पर निर्भर करता है तो श्यान बल का विमीय सूत्र स्थापित करें। ए बी सी हो गया, ध्यान दीजिए। इसीलिए F बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू एटा वी आर ए बी और सी। यह समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिए, नाव माने अब F के लिए mLT के पावर -2 और इसके लिए बीमा देखिए, K का बीमा नहीं होगा, बोलिए एटा का बीमा। श्यानता गुणांक एटा का बीमा एम एल इनवर्स टी हो गया, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। और इस पर पावर ए भी के लिए वेग है एम टी के पावर -1 बी। और आर क्या है, दूरी के लिए बीमा बोलिए। और यह सी, ध्यान दीजिएगा, एम एल टी के पावर -2 बराबर, ध्यान दीजिए। अब इसको बनाइएगा तो एम ए एल के पावर -a टी के पावर -a और यहाँ ध्यान दीजिए एल बी टी के पावर -b और एल के पावर c। एम एल टी के पावर -2 इज इक्वल टू देखिएगा एम ए एल के पावर -a प्लस बी प्लस सी और टी के वैल्यू -a प्लस बी। दोनों को कॉमन कर दिए, नहीं हो जाएगा? टी के पावर -a इंटू टी के पावर -b टी के पावर -a -b बराबर टी के पावर -a प्लस बी। अब देखिए हेंस फ्रॉम POH डायमेंशन, तो केस फर्स्ट एम के लिए बड़ा में लिखिएगा। एम के लिए देखिए इधर पावर कितना है, 1 और उधर एम का पावर ए, इसीलिए ए बराबर 1 आ गया। केस नंबर 2, इसके बाद टी के लिए निकालिएगा। चलिए टी के लिए, तो टी का पावर इधर है -2 और उधर है माइनस में ए प्लस बी, माइनस माइनस कट गया, 2 बराबर ए का वैल्यू बच गया 1 आ जोड़ बी, 2 - 1 बराबर बी, इसलिए बी बराबर ए, बी भी आ गया। बी के बाद केस नंबर 3 एल के लिए, एल के लिए ध्यान दीजिए। एल के लिए एल का पावर कितना है इधर 1 और इधर लिखेंगे कि माइनस में ए प्लस बी या प्लस में सी, माइनस में प्लस में बी प्लस में सी, 1 बराबर माइनस 1 के वैल्यू ध्यान दीजिए, 1 के वैल्यू कितना है 1 जोड़ बी का वैल्यू कितना है प्लस में 1 जोड़ सी, प्लस में कट जाएगा तो 1 बराबर सी, इसलिए सी बराबर 1। नाउ putting the value of A, B and C in equation first we have। अब समीकरण A, B और C का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण F यही था कि F बराबर K इंटू एटा के पावर कितना था 1, मतलब 1, इसके बाद V के पावर 1 और C के पावर R, इसीलिए F बराबर K इंटू एटा वी आर। तो वहाँ पर बाबू अब जब सूत्र बताए थे हम आपको, तो यही बताए थे कि F बराबर 6 पाई एटा वी आर एन।
दिए गए भौतिक समीकरण F बराबर ax प्लस bt स्क्वायर से ऐच्छिक नियतांक a और b का बीमा ज्ञात करें। दिए गए भौतिक समीकरण F बराबर ax प्लस bt स्क्वायर से ऐच्छिक नियतांक a और b का बीमा ज्ञात करें। a और b का बीमा ज्ञात करें जहां F बराबर बल, x बराबर दूरी, t बराबर समय। जहां F बराबर बल, x बराबर दूरी, t बराबर समय। आपसे पूछ रहा है कि आप a और b का बीमा ज्ञात करिए। तो ऐच्छिक नियतांक है, इस नियतांक का बीमा आप लोग बताइए कि कितना होगा। सब पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाता है। ये कंपटीशन मोड के क्वेश्चन होता है। आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो या तो 3-4 देगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ऐसे ही बना के तक कहेगा कि बताइए कि यह सूत्र ऐच्छिक नियतांक का बीमा बताएं। हाँ, बारी बारी से निकालिएगा कि कैसे निकालिएगा। आपको 3-4 इसमें क्वेश्चन देंगे A B C D, उसमें से कोई एक को निकालने के लिए पूछेगा कि बताइए कि कितना होगा। तो अब इस स्थिति में, इस कंडीशन में कैसे निकालते हैं देखिए, ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि F बराबर ax प्लस bt स्क्वायर हो गया। वेयर माने जहां लिखा हुआ साफ साफ लिखा है F बराबर फोर्स है, ठीक, x बराबर डिस्टेंस और t बराबर टाइम है। हो गया। F बराबर फोर्स, x बराबर डिस्टेंस और t बराबर टाइम। हो गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, इसीलिए ध्यान दीजिए, फोर्स है तो फोर्स के लिए mlt के पावर -2 फोर्स का बीमा यही होगा। और डिस्टेंस दूरी है तो दूरी का बीमा एक समय है, टाइम है तो टाइम का बीमा t। अब देखिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, मूड मान बैठाइएगा। तो mlt के पावर -2 बराबर, ध्यान दीजिए क्या होगा, a। तो a यहाँ पर क्या होगा, l प्लस b t पर स्क्वायर। आई बात समझ में? आगे देखिए, आगे बनाइएगा। तो इसके बाद यहाँ से चेंज करिएगा, हेंस फ्रॉम POH डायमेंशन। अतः बीमा के समघातता के सिद्धांत से, ध्यान दीजिए, बीमा के समघातता का सिद्धांत ये बताता है कि भौतिक दृष्टिकोण से कोई भी भौतिक समीकरण तभी होता है, तभी सत्य होता है जब दिए गए भौतिक समीकरणों के प्रत्येक पद का बीमा बराबर हो। मतलब जब सभी भौतिक राशियों के सभी पद, मतलब जितने भी पद हैं, उस सब का बीमा समान होना चाहिए। मतलब जितना इसका आया उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। मतलब चाहे वह जोड़ में हो, चाहे वह घटाव में हो, जोड़ या घटाव के साथ वह समीकरण व्यक्त है। तो भौतिकी में बीमा यही बताता है कि प्रत्येक पद का बीमा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वही लिखा है कि हेंस फ्रॉम POH डायमेंशन, अतः बीमा के समघातता के सिद्धांत से। ये अगर इतना है तो इस पद का भी बीमा इतना ही होना चाहिए। वही लिख रहे हैं कि l बराबर mlt के पावर -2। ध्यान दीजिएगा, a बराबर mlt के पावर -2 और नीचे क्या हो जाएगा, l गुना से भागा में
बात समझ में आई। अब इसके बाद आगे देखिए, तो एम एल और एल से एल आप कटा भी सकते हैं। देखिए कटा दीजिएगा तो कितना बच गया बोलो, एम टी के पावर -2, इसीलिए ए बराबर आ गया। ऐच्छिक नियतांक का बीमा कितना ही होगा बाबू। और फिर लिखिएगा पुनः, ध्यान दीजिए, पुनः ये जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि सभी भौतिक राशियों का बीमा समान होना चाहिए। फिर लिखेंगे कि पुनः देखिए b इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर नहीं अंदर होता है, बराबर एम एल टी के पावर -2, b बराबर एम एल टी के पावर -2 अबाटा में टी के पावर 2, इसीलिए b बराबर एम एल टी के पावर, देखिए नीचे से ऊपर चला जाएगा घातांक से, तो यहाँ 2 प्लस में ऊपर जाएगा तो 2 माइनस में, माइनस में 2 कै गो हो जाएगा, 4 गो, इसीलिए b बराबर, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 गुने टी के पावर -2, इसीलिए b बराबर एम एल टी के पावर -4। यह क्या हुआ, आंसर हो गया b बराबर। तो ऐच्छिक नियतांक ए और बी का बीमा ज्ञात कर दिए। ऐच्छिक नियतांक ए और बी का बीमा निकाल दिए बाबू। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए तो अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू। दिए गए भौतिक सूत्र से ए और बी का बीमा ज्ञात करें। दिए गए भौतिक सूत्र से ए और बी का बीमा ज्ञात करें जब, एक नंबर में, दिए गए भौतिक सूत्र से ए और बी का बीमा ज्ञात करें जब v बराबर a √x प्लस b √t, और 2 नंबर में e बराबर a बटा में √x प्लस b/t। हो गया, नीचे लिखिए, जहां v बराबर वेग, x बराबर दूरी, t बराबर समय, जहां v बराबर वेग, x बराबर दूरी, t बराबर समय, कॉमा दे दे के लिखिए E बराबर ऊर्जा, हो गया बाबू। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन इसका। हल बनाइएगा तो देखिए, हल v बराबर a √x प्लस b √t, ठीक नो। देखिए v वेग है बाबू, v वेयर, v बराबर VELOCITY वेलोसिटी, और वेलोसिटी का बीमा LT के पावर -1, और a ऐच्छिक नियतांक है √x, हम उससे मतलब नहीं है, x के बारे में हम जानते हैं। x बराबर क्या है, डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस के लिए बीमा L, और वहां ध्यान दीजिएगा t बराबर टाइम है, तो टाइम के लिए बीमा t, इसीलिए ध्यान दीजिए v बराबर
इसी अब मान बैठाइएगा एल टी के पावर -1 इक्वल टू ए इंटू रूट अंडर क्या हो जाएगा बीमा एल अब प्लस बी इंटू रूट अंडर बीमा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा ना। देखिए एल टी के पावर -1 इज इक्वल टू ए और यह रूट से हटेगा तो इसका बीमा के पावर कितना हो जाएगा 1/2। बात समझ में आई। कोई रूट में होता है बाहर से निकालते हैं तो पावर हाफ हो जाता है बी और इसका भी टी के पावर कितना हो जाएगा हाफ। इसके बाद लिखिएगा कि हेंस फ्रॉम POH डायमेंशन हेंस फ्रॉम POH डायमेंशन देखिएगा पहला स्थिति में बनाइएगा ए बराबर ए एल के पावर माइनस में 1/2 बराबर एल टी के पावर -1 ए बराबर ध्यान दीजिए ऐसे भी एल टी के पावर -1 और गुना से जाएगा भागा में ये हो जाएगा एल के पावर हाफ और यहीं देखिए बना देते हैं एल टी के पावर -1 गुने नीचे से ऊपर जाएगा तो एल के पावर हाफ हो जाएगा और इसके बाद आगे बनाइएगा तो आप समझते ही हैं इसीलिए ए बराबर अपना जोड़ घटाव गुना भागा एक ही बार में कर लीजिएगा एल तो 2 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू टी के पावर -1। बात समझ में आई। 1 में से 1/2 तो 2 - 2 1/2 मतलब कि कितना हो जाएगा 1/2 ए के लिए हो गया। अब फिर केस नंबर 2 में बनाते हैं। देखिए फिर लिखते हैं कि बी टी के पावर हाफ इज इक्वल टू हाफ है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी कितना के बराबर एल टी के पावर -1 के बराबर यानी b बराबर एल टी के पावर -1 और नीचे टी के पावर 1/2 और नीचे से ऊपर लेके चल जाइएगा एल टी के पावर -1 गुणे टी के पावर माइनस में हाफ। आगे बनेगा तो एल टी के पावर दोनों देखिए तो 2 यहाँ हो जाएगा और एक माइनस में 3/2 इज इक्वल टू बनाइएगा तो कितना हो जाएगा यही हुआ और बीमा को हमेशा नीचे लिखते हैं टी के पावर 3/2 घातांक में नहीं ओहो ऊपर ही लिखते हैं एल टी के पावर -3/2 एक यहाँ आंसर हुआ और एक यहाँ आंसर हुआ बन गया। नंबर 2 बोलिए इसका 2 क्या था तो ई बराबर बोलो बाबू ए बटा में √x प्लस b/t रूट में टी के केवल टी टी तो हल बन रहा है बाबू हल वेयर माने जहाँ ई बराबर एनर्जी और एनर्जी के बीमा ml² टी के पावर -2 इसके बाद x बराबर डिस्टेंस और इसका बीमा होता है l और t बराबर टाइम और इसका बीमा होता है t नाउ माने अब देखिए बीमा लिखिएगा ml² टी के पावर -2 एनर्जी का बीमा और ए ऐच्छिक नियतांक है और नीचे रूट में x है तो रूट में क्या हो जाएगा l
अब प्लस बी बाई क्या हो जाएगा नीचे टी, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 बराबर ए, और यह नीचे है तो देखिए बीमा में लिखेंगे तो रूट से हटाएंगे तो 1/2 इज इक्वल टू इधर प्लस में क्या हो जाएगा बी बाई टी, और इसको भी आगे देखिए एम एल स्क्वायर, अब दोनों को बीमा के बराबर कर दीजिए, हेंस फ्रॉम POH डायमेंशन, तो बनाइएगा POH डायमेंशन से, तो केस नंबर फर्स्ट में होगा एम यहाँ से ऐसे ए बाटा में एल के पावर 1/2 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, ए बराबर एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 गुने एल के पावर 1/2 इज इक्वल टू एम एल, ध्यान दीजिए, और ये बनाइएगा तो 2 दूनी 4 1 5/2 और इंटू टी के पावर माइनस 2, ए का बीमा आ गया। फिर केस नंबर 2 में बनाइएगा, तब बी बटा में टी इज इक्वल टू कितना की इतना ही के बराबर होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, बी बराबर ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 इंटू यह क्या हो जाएगा टी बराबर एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 1, एक यहाँ आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो अगला लिखिए, यदि ई बराबर अल्फा पी प्लस बीटा डी प्लस गामा एच हो तो यदि ई बराबर अल्फा पी बीटा डी गामा एच हो तो ऐच्छिक नियतांक अल्फा बीटा और गामा का मान ज्ञात करें। तो ऐच्छिक नियतांक अल्फा बीटा और गामा का बीमा ज्ञात करें। हो तो ऐच्छिक नियतांक अल्फा बीटा और गामा का बीमा ज्ञात करें। अल्फा बीटा और गामा का मान ज्ञात करें जहां P बराबर दबाव, D बराबर घनत्व, H बराबर प्लांक नियतांक। जहां P बराबर दबाव, D बराबर घनत्व, H बराबर प्लांक नियतांक। चलिए उतना तक सीख लिए तो आप लोग बना सकते हैं, बनाइए। चलिए देखिए हल। हल लिखेंगे कि ई बराबर इतना, इसके बाद वेयर ई बराबर एनर्जी नहीं लिखा है था जहां में ना, चलिए लिख लीजिए। ई बराबर एनर्जी, पी बराबर प्रेशर, डी बराबर डेंसिटी माने घनत्व, और एच बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लैंक्स नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट। चलिए देखिए
तो एनर्जी का बीमा ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। प्रेशर तो ml इनवर्स टी के पावर माइनस 2। डेंसिटी और यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 1। प्लैंक कांस्टेंट बराबर ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 1। प्लैंक नियतांक बराबर, ऐसे भी याद रखना चाहिए कि प्लैंक नियतांक बराबर ऊर्जा बटा में आवृत्ति। हो गया, ये डिनोट कर लिए। लिखिएगा कि नाग माने अब E बराबर मतलब ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा जस के तस, और इसका वैल्यू पुट करिएगा P के ml इनवर्स टी के पावर माइनस 2 आप प्लस बीटा, और इसका पुट करिएगा घनत्व के ml के पावर माइनस 3 प्लस गामा, और इसके लिए पुट करिएगा ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 1। हेंस फ्रॉम POH डायमेंशन, हेंस फ्रॉम POH डायमेंशन। देखिए पहला स्थिति में तो लिखेगा कि अल्फा इंटू ml के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2 बराबर ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। तो ध्यान दीजिए, अगर दोनों तरफ बराबर है तो कटा भी सकते हैं या नीचे बना दीजिए ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 और बटा में हो जाएगा ml के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2। देखिए यहाँ पर कुछ कटता है अंक, आप कटा दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर m से m कटेगा और t से t कटेगा, और इसीलिए कटाने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, तो अल्फा बराबर, ध्यान दीजिएगा ऊपर l स्क्वायर, केवल l स्क्वायर, और नीचे l के पावर माइनस 1, और नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो इसलिए अल्फा बराबर l स्क्वायर गुने l बराबर l के क्यूब, यही आ गया। l बराबर आप अल्फा बराबर आपको निकाल दिए हैं। इसी प्रकार ये और ये दोनों को बीमा फिर बराबर कीजिएगा। इसी प्रकार फिर ये और ये का बराबर करिएगा अपने से और बना लीजिएगा। ओके, चलिए तो आप लोगों की सेवा समाप्त। धन्यवाद। तब तक अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।